Good morning students. In the previous video we have completed hard words as well as word meanings of this chapter. Now today we are going to start exercise. So you have to open page number 61. As well as you have to take out your English copy also because we are going to discuss some question answers too. Tick the correct answer. How can you say that the refugees coming to the city in the twilight of the winter morning were from the one region? आप ऐसा कैसे बोल सकते हो कि जो रेफ्यूजीज आ रहे थे ट्वेलाइट से वो सब एक ही कम्युनिटी के थे, एक ही कास्ट, एक ही रीजन के थे? क्योंकि because they wore garments woven out of the same dark blue cotton stuff, because they all carried their luggage in the same way, because they all spoke in a common language and had a common accent. तो हम यहाँ ऑप्शन नंबर बी पे टिक करेंगे बिकॉज दे वोर गारमेंट्स वोवन आउट ऑफ द सेम डार्क ब्लू कॉटन स्टफ. कम टू पेज नंबर 62. वाई डिड द रेफ्यूजीज सी नथिंग ऑफ द साइट्स ऑफ अ न्यू सिटी? वो लोग कुछ और न्यू सिटी में क्यों नहीं दिख रहे थे? बिकॉज दे वर टू नियर टू डेथ टू सी एनी थिंग. क्योंकि वो इतने ज़्यादा स्टार्व हो चुके थे कि दे कांट सी एनी थिंग, ओनली दे कैन सी देयर डेथ्स. वॉट डिड द पासर बाय गिव टू द ओल्ड मैन? पासर बाय ने जो पास से निकल रहा था ओल्ड मैन के, उसने ओल्ड मैन को क्या दिया? अ गोल्ड एंड अ सिल्वर कॉइन दिया. हु डिड द ओल्ड मैन फीड विद अ स्मॉल बॉल ऑफ हॉट नूडल्स? तो ओल्ड मैन ने जो नूडल्स थे वो किसको खिलाए? अपने ग्रैंडसन को खिलाए. तो हम टिक करेंगे हिज ग्रैंडसन पे. नाउ we have completed our tick the correct answers. Now you have to open your English copy and you have to write the heading in your English copy. Answer these questions with reference to context because there is not much space given in the book, so we are going to do this in the English copy. So students, you have to open your English copy, then you have to write the heading answer these questions with reference to कंटेक्स्ट. आपको ऐसे हेडिंग डाल लेना है. उसके बाद जो ये क्वेश्चन है, जो एक लाइन दी हुई है, ये आपको देखनी है किसमें? यू हैव टू सी दिस लाइन इन योर बुक. आप अपने बुक का पेज नंबर 62 देखेंगे, उसमें ये लाइन जो है जिसमें मैंने डैश बनाया है उसमें लिखा है एट एनी आवर ऑफ द डे लाइन्स ऑफ रेग्ड मैन एंड वुमेन एंड अ फ्यू चिल्ड्रन कुड बी सीन मेकिंग देयर वे टूवर्ड्स द कैंप्स. तो हमें इस लाइन को एक्सप्लेन करना है. इसके हमें 3 क्वेश्चंस आंसर देने हैं. तो यू कैन सी दैट इन योर बुक. सो देन आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच कैंप्स आर बीइंग टॉक्ड अबाउट इन दीज लाइन्स? कौन से कैंप्स के बारे में बात हो रही है? तो जैसे यहाँ पर मैंने आंसर लिखा है एज इट इज़, यू ऑल्सो हैव टू राइट. दीज लाइन्स रिफर्स टू द प्लेस वेयर द रेफ्यूजीज विद देयर चिल्ड्रन मेक देयर वे टू द कैंप्स, विच मीन्स दे आर फाइंडिंग द प्लेस टू लिव विद देयर चिल्ड्रन. तो ये लाइन हमें ये समझा रही है कि ये लाइन उस चीज़ से रेफ़र कर रही है कि जो रेफ्यूजीज़ है, जिनके पास ना खाना पीना है ना खुद की रहने की जगह है, वो अपने बच्चों के साथ एक ट्रैवलिंग पे निकले हैं जिसमें कि वो अपना घर ढूंढ रहे हैं. मतलब वो कैंप्स ढूंढ रहे हैं कि हम कहाँ पर रहे, हमें कोई ऐसी जगह मिले जहाँ पे हम अपना कैंप बना सकें और वहाँ पर हम रह सकें अपने बच्चों के साथ. सो यू आर गोइंग टू राइट these lines refers to the place where the refugees with their children make their way to the camps, which means they are finding the place to live with their children. So like that you have to write the answer for question number A. अब second हमारा question है why were the men, women and children coming to the city? तो मैन, वुमेन और बच्चे सिटी की तरफ क्यों आ रहे थे? The men, women and children are coming to the city because, क्योंकि in their own city, उनकी खुद की सिटी में they are starving, वो बहुत ज़्यादा भूखे हैं for food and shelter, घर और खाना इन सब के लिए वो बहुत ज़्यादा हंगर में हैं. सो दे आर कमिंग टू द सिटी. तो वो अपनी प्लेस को छोड़कर वो इस सिटी में चलकर आ रहे हैं. सो वॉट यू आर गोइंग टू राइट? द मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन आर coming to the city because
In their own city they are starving for food and shelter, so they are coming to the city. Then our third C1 is, where the city dwellers were the city dwellers happy with this? तो जो स्वीटी dwellers है मीन्स जो वहाँ पर रिक्शा चला रहे हैं और जो शॉपकीपर्स वगैरह है वो इस चीज़ से खुश है, तो हम क्या लिख देंगे? नो, द सिटी dwellers वर नॉट हैप्पी विथ this. Only this much we are going to write कि no, the city dwellers were not happy with this. So we have completed first जो हमारी लाइन है उसके 3 जो क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं. Now in the next video we will continue forward for our second question. So this much you have to write first, second and third in your English copy. You have to complete and you have to be prepared with the second question. You have to write the second line and then we will continue with our answers.